हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि सर आपने आईएमओ का जो चैप्टर 15 है विच इज़ प्रोबेबिलिटी, उसका क्वेश्चन नंबर 9 नहीं डाला है। तो मैंने देखा वो, तो बाय मिस्टेक वो मुझसे क्वेश्चन छूट गया। तो मैं उस क्वेश्चन को इस लेक्चर में कवर कर दे रहा हूँ। सेपरेट क्वेश्चन है बिल्कुल ये हमारा, है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। जैसे मेरे पास एक आर एस अग्रवाल बुक है। अभी के लिए फिलहाल मैं जानता हूं कि इसमें टोटल पेजेस कितने हैं, ठीक है। और जितने पेजेस होंगे, जो लास्ट पेज जो होगा, मुझे उसका लास्ट पेज नंबर भी पता होगा, ठीक है। सपोज करो मुझे पता ही नहीं है कि इसमें पेजेस कितने हैं। मैंने रैंडमली बुक खोली और मुझे पेज नंबर दिखा 165। तो मैंने वो 165 यहाँ पे नोट कर लिया। अब मुझसे पूछा गया कि ये नंबर कितने डिजिट का नंबर है, तो आंसर है 3 डिजिट नंबर है। मेरे टीचर ने मुझसे पूछा। अब मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि बताओ आकाश, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। सो द आंसर इज यूनिट प्लेस। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 100 प्लेस। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 10 प्लेस। मतलब वो मेरी नॉलेज चेक कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने मेरे पास एक चैलेंज रख दिया। क्या? कि अभी तो आपने पेज नंबर जो खोला वो आया 165, जिसकी यूनिट प्लेस थी, जिस पे यूनिट प्लेस की जो डिजिट थी वो थी 5 डिजिट। क्या? डिजिट, ठीक है। अब मेरे टीचर ने मुझसे कहा, क्या चैलेंज दिया मालूम है, कि आपको ऐसा पेज नंबर खोलना है जिसमें यूनिट प्लेस की जो डिजिट हो, वो 6 से बड़ी हो। एक बार फिर से, मेरे टीचर ने मुझे क्या चैलेंज करा कि अब आप जो पेज नंबर खोलें उसमें जो यूनिट प्लेस की जो डिजिट हो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो। ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या है कि इस यूनिट प्लेस पर या तो 7 आए या 8 आए या फिर 9 आए। थोड़ा तो चैलेंज वास्तव में बहुत अच्छा था। अब मुझे तो यही नहीं मालूम कि बुक में, मान के चलो मुझे यही नहीं मालूम कि इतनी मोटी बुक है, नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, वो तो मैं लास्ट वाला पेज देख लूंगा तो मैं बता सकता हूँ। पर एक्चुअल में मुझे यही नहीं पता है कि नंबर ऑफ पेज हैं कितने। ये बात आपके भी दिमाग में आएगी, नंबर ऑफ पेजेस वाली आ रही होगी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेजेस की बात कही ही नहीं गई है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेजेस की बात कही नहीं गई है। सिंपल सा उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करा कि आप बस इतना बता दो कि यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आए उसकी वैल्यू 6 से बड़ी हो, या तो 7 हो या 8 हो या फिर 9 हो। इन तीन में से कोई एक हो। वो मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं, उनको पेज नंबर से मतलब ही नहीं है, उन्होंने एक वर्ड दिया डिजिट। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो मैं आपको बताता हूं। ये कह रहा है विदाउट लुकिंग एट एनी पेज। यहां तक बात समझ में आई है? यहां तक हमारा एक एक्टिविटी थी। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। विदाउट लुकिंग एट एनी पेज, अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द पेज। किसी भी पेज को देखे बिना एक उस पेज में से एक नंबर चूज कर लिया गया, सपोज 165। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट at the unit place, the digit at the unit place of the number chosen, जो नंबर चूज करा है उसकी जो यूनिट प्लेस की डिजिट थी, is greater than 6। आपको ये बताना है जो नंबर आपने चूज करा है उसमें यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर नंबर ऑफ पेजेस दे नहीं रखे हैं। यहाँ नंबर ऑफ पेज की बात कही ही नहीं गई है। देखो, मैथमेटिक्स में जो डिजिट्स होती हैं, देखो डिजिट्स अलग सेंस होता है, नंबर अलग सेंस होता है। डिजिट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 0 से लेके 9 तक ये जितने भी आप सिंगल सिंबल देख रहे हो जो कि एक डिजिट को, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सिंगल सिंबल बस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब कहलाते हैं डिजिट्स।
लेकिन इन डिजिट्स की मदद से, कॉम्बिनेशन से जो मिलके तैयार होता है, जैसे 01, 20, 92, दिस इज नोन एज नंबर्स। ठीक है, तो डिजिट्स और नंबर्स में तुम्हें बात क्लियर होनी चाहिए सब। ठीक है, तो अगर यहां पे बात डिजिट्स की जा रही है, तो टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? तो आंसर है 10। इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए? तो आंसर है 10। ठीक है, डिजिट्स की बात की गई है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन डिजिट्स के बारे में कहना चाह रहा है, तो पेजेस की बात नहीं कही गई है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिजिट जो आए यहाँ पे वो 5 से बड़ी है, वो सॉरी 6 से बड़ी है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूं, डिजिट्स ग्रेटर देन 6, नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन की बात चल रही है ना, ग्रेटर देन 6, तो वो कितनी होंगी? 7, 8 और 9। भाई यहाँ पे 10 तो हो नहीं सकती है, 10 तो हो नहीं सकती है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन होना 6 से बड़ा चाहिए। तो टोटल कितनी है हमारी? टोटल है 3, टोटल डिजिट 3 है। तो इवेंट क्या हो गया? इवेंट हो गया वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन 6। ये हमारा क्या हो गया? इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ, या ऐसे मैं लिख सकता हूं उसको, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ दैट इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे 10 ही है, राइट? और वो आउटकम्स जो इस इवेंट के फेवर में आ रहे हैं, वो आउटकम्स, ये जो इवेंट है इसके फेवर में जो आ रहे हैं वो है टोटल 3। तो इट इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यस, तो आंसर हो गया, मेरा आंसर है, मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकता। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो धोखे में मत आया ना कि यहाँ पे पेजेस की बात की जा रही, नहीं, यहाँ पे डिजिट्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक अब ये चैप्टर पूरा हो गया होगा, मैं एक बार गो थ्रू और कर लूंगा, लेकिन अगर आपको तब भी लगे कोई क्वेश्चन छूट रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।